ये देखो जैसे डिस्टेंस क्या हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा हो क्या, ये डिस्टेंस बढ़ता रहेगा तो स्पीड बढ़ती रहेगी। अब जैसे अगर डिस्टेंस कम है, ये देखो, तो स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। और बिल्कुल ही नज़दीक जाएंगे तो क्या होगा। हेलो दोस्तों, ये आपका ऑटोमेटिक रन एंड स्टॉप कार विद हॉर्न। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है वो आपकी आ गई रोबोटिक चेसिस, 2 गियर मोटर, बैटरी, 2 व्हील, बजर, L298N ड्राइवर, एक आपका होगा आर्डिनो यूनो, अल्ट्रासोनिक सेंसर, राउंड व्हील और अल्ट्रासोनिक सेंसर सॉकेट और कुछ नट बोल्ट एंड ये आपके आ गया वायर। तो चलिए इसका एक सिंपल सा सर्किट है और हम इसको असेंबल करते हैं। ये देखो, ये इसका सर्किट डायग्राम है, सिंपल सा सर्किट है, इसका सर्किट डायग्राम और कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। तो चलिए हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। देखो वीडियो लंबा ना हो तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ, देखो चेसिस के ऊपर L298N और नीचे ये देखो, ये आपके अगर 2 गियर मोटर और ये आपका राउंड व्हील, ये मैंने ऑलरेडी माउंट किया हुआ जस्ट। तो चलिए दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं, इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। इसके लिए हम कनेक्ट करेंगे इसको, ये मैंने कनेक्ट किया देखो, और ये है हमारा प्रोग्राम। अभी देखो इसके अंदर जो ट्रिगर पिन है वो पिन नंबर 12 पे है, इको 11 पे है, और जो मोटर पिन 9 और 10 के ऊपर, बजर पिन नंबर 8 के ऊपर है। और इसके अंदर ये देखो हमने जो प्रोग्रामिंग की, जो डिस्टेंस है वो <20 और 0 के बीच में है तो हमारा बजर हाई हो जाएगा, अदरवाइज लो रहेगा। और जो देखो इसके अंदर 20 और 100 का डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। देखो इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो 20 और 100 का मेंटेन किया हुआ है यहाँ से। ये देखो यहाँ पे कि डिस्टेंस हमारा अगर 20 है तो स्पीड हमारी 0 डी हो रहेगी मोटर की, और अगर 100 है तो मैक्सिमम 255 रहेगी आपकी। एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग है और ये पूरा प्रोग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए सबसे आप क्या करते हैं, इसको देखो यहाँ पे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने बोर्ड को सिलेक्ट किया, फिर हम बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड हमारा यूनो सेलेक्टेड है, ओके किया। तो अब यहाँ से सीधे देखो कोड को अपलोड कर देंगे इसको। अभी हमारी अपलोडिंग चल रही है। ये प्रोग्राम हमारा अपलोड हो चुका है। तो चलिए हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। देखो ये हमारा बोर्ड हो गया। अब इसके अंदर ये हमारा सर्किट डायग्राम है। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारी जो पिन नंबर 8 है वो बजर को कनेक्ट करते हैं। ये बजर है हमारा, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पिन है, ये ग्राउंड पिन है। हम किसी भी ग्राउंड के ऊपर इसको कनेक्ट कर दिया देखो, और ये आपकी पिन नंबर 8 के ऊपर कनेक्टेड है। ये देखो यहाँ पे पिन नंबर 8 के ऊपर, तो ये बजर को मैंने कनेक्ट किया। अब हमारी ये मोटर है टू लेफ्ट और राइट की, एक यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं लेफ्ट साइड, एक राइट साइड में। तो चलिए हमने अभी क्या, ये बजर के कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। देखो बजर के अंदर ये एक पिन नंबर 8 के ऊपर है, एक राउंड के ऊपर है, ये अपना बजर है। ठीक है, ये हमारी बैटरी होल्डर है। तो बैटरी होल्डर का देखो ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, मैंने इसको पॉजिटिव पे कनेक्ट किया। तो ये हमारा ग्राउंड होता है, ये कॉमन पॉइंट्स है। तो इसके अब कॉमन पॉइंट से क्या करते हैं हम, देखो एक आर्डिनो यूनो को भी देना होता है कनेक्शन, तो मैं एक वायर और इस पर कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये वायर डायरेक्ट क्या होगी, वो आर्डिनो यूनो के ऊपर जाएगी। ठीक है, ये देखो ये कॉमन, ये आपकी पॉजिटिव हो गई वायर और ये कॉमन है, तो इन दोनों को क्या करता हूँ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये हो गया। अब ये थर्ड पिन बनी, देखो ये 12 वोल्ट की ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट्स के लिए है। अब ये 5 वोल्ट हम डायरेक्ट क्या कहाँ देंगे, आर्डिनो यूनो को देंगे। तो इसके अंदर क्या करते हैं, एक वायर और कनेक्ट कर देता हूँ इसके अंदर में, जो कि आर्डिनो यूनो के ऊपर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होगी। ये देखो
अब ये वायर है देखो, यह हम कहाँ देंगे, वी इन के ऊपर देंगे। ये हो गया हमारा वी इन, ये देखो वी इन, ठीक है, ये वी इन के ऊपर कनेक्ट कर दी। अब ये देखो ये वाली पॉइंट्स है, ग्राउंड है, एक हम यहाँ पे कहाँ देंगे, ग्राउंड के ऊपर। वी इन के साथ ही देखो ये ग्राउंड पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे वीसीसी के लिए क्या देखो ये कनेक्शन कर दिया इसकी। अब ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है, देखो अल्ट्रासोनिक। अब अल्ट्रासोनिक सेंसर में देखो आपके वीसीसी, ग्राउंड, ट्री, इको 4 पिन है। तो ये देखो इसके अंदर ये आपकी ग्राउंड पिन है ब्लैक वाली, इसके ऊपर देखो पिन नंबर क्या हो मेंशन है, ये देखो इसके ऊपर पिन नंबर क्या मेंशन है, वीसीसी, ट्री, इको और ग्राउंड। तो ये ग्राउंड पिन है, लास्ट वाली हमारी वीसीसी है। तो चलिए हम कनेक्शन करते हैं। तो ये आपकी होगी ग्राउंड पिन, तो मैंने किसी भी ग्राउंड के ऊपर इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये फर्स्ट पिन है ये आपकी, ये देखो ये आपकी क्या है, वीसीसी। तो वीसीसी को मैंने क्या किया, इसको 5 वोल्ट के ऊपर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसके साथ ही, ठीक है। अब वीसीसी होगी। अब देखो हमारी पिन नेक्स्ट आपकी ट्रिक पिन है। अब ट्रिक पिन ये देखो सर्किट डायग्राम के अंदर देखो ट्रिक पिन कहाँ कनेक्ट है, पिन नंबर 12 के ऊपर है, ये देखो। तो इसकी ट्रिक पिन कौन सी होगी, ये। तो पिन नंबर इसको 12 के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं, ये देखो हमने पिन नंबर 12 के ऊपर कनेक्ट कर दी। अब इको पिन है, ये पिन नंबर 11 के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं हम इसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम देखो पिन नंबर 11 और 12, ये देखो ट्रिक और इको कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे हमने इको कनेक्ट। अब हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसके कनेक्शन भी कंप्लीट हो गए। अब बचता हमारा सिर्फ ड्राइवर के लिए। तो देखो ड्राइवर के लिए क्या है हमारा, पिन नंबर देखो यहाँ पे मोटर ड्राइवर के 9 और 10 है, ये देखो यहाँ पे पिन नंबर 9 और 10 कहाँ जा रही है आपकी, ड्राइवर के लिए, जो आपका L298 ड्राइवर है। ये देखो पिन नंबर 9 और 10। तो सबसे पहले हम पिन नंबर 9 को कनेक्ट करते हैं। ये देखो ये हमारी पिन नंबर 9 है ये, और इसके ड्राइवर की कौन सी पिन पे है हमारी, फर्स्ट पिन पे, ठीक है। तो पिन नंबर 9 के कनेक्शन कर दिए। अब बचता हमारा पिन नंबर 10। और ये कहाँ जाएगी, ड्राइवर की पिन नंबर, ये देखो 3rd के ऊपर, ये देखो, ठीक है। तो अभी हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचता हमारा जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसको हम माउंट कर देते हैं, ठीक है। तो माउंट के लिए देखो हमारा ये आ गया आपका। तो इसके अंदर में डायरेक्ट क्या किया मैंने, इसको देखो अभी डिस्टेंस क्या हमारा ज़्यादा है, तो क्या है धीरे धीरे मैं इसको कम करता हूँ। ये देखो जैसे डिस्टेंस क्या हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा हो, क्या ये डिस्टेंस बढ़ता रहेगा तो स्पीड बढ़ती रहेगी। अब जैसे अगर डिस्टेंस कम है, ये देखो तो स्पीड का बजर ऑन हो जाएगा।